अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी हब जैसे कहीं नॉलेज का हब था, क्या हम वो लेवल मैच कर पाएंगे अब? तो नालंदा विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी मानी जाती है और कहा जाता है कि मतलब उसमें पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आते थे, पर्शिया से, जो प्रेजेंट डे चाइना है, हजारों किलोमीटर से लोग आते थे और एक ज्ञान का हब था। कहा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी लाइब्रेरी में आग लगाई थी तो 6 महीने तक आग लगी रही थी, इतनी किताबें थी उस लाइब्रेरी में। तो आप सोचिए क्या समृद्धशाली यूनिवर्सिटी रही होगी आज से 1,500-2,000 साल पहले। वैसी यूनिवर्सिटी जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव उसको रिवाइव करना, उसे फिर से कम से कम कोशिश देना भी अपने आप में बहुत अच्छा स्वरूप है। मुझे पता नहीं कि अब उस लेवल पे शायद तो वो तो अलग ही लेवल था, जो आज के हार्वर्ड के भी शायद 10 लेवल ऊपर होगा, उस लेवल तक पहुंचेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन उसको रिवाइव करना, उसे स्टार्ट करना, फिर से उसे उस रूप में लाने की कोशिश करना, एटलीस्ट हम अपने कल्चर को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी उसमें हो पाएगा मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। वो जिस तरह में भी पहुंचेगा एक बहुत अच्छा संकेत है कम से कम इसके लिए कि, और जो लोग सिर्फ सुनते थे कि अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी नाम का कोई चीज़ हुआ करता था, अब जो एक मूर्त रूप में देखते हैं और वो कहेंगे कि ये बिल्डिंग तो नहीं लेकिन ये यूनिवर्सिटी 2000 साल पुरानी है, तो कितना गर्व होगा किसी को कहने में भी कि मैं उस जगह पे पढ़ रहा हूँ, उस जगह पे रह रहा हूँ, स्टेट से आता हूँ। अपने आप में बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। एंड क्या जैसे मतलब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आएंगे, जो भी आएंगे, क्या, क्योंकि बिहार में जाना एक माइंड सेट हो चुका है, एक डर लगता है कि अगर वो एरिया क्रॉस कर रहे हैं या ऑन रोड जा रहे हैं, थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो क्या वो सेफ होगा उस पर्सपेक्टिव से यही देखें तो? मुझे लगता है थोड़ा सा क्या होता है ना कि अब बिहार में वैसा कुछ घटनाएं तो होती ही, हर जगह क्राइम्स होते हैं, लेकिन अब वो नहीं होता है जो 90 के दशक में या जो सिनेमा में जनरली दिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज़्यादा हाइप हो जाती है उस चीज़ की। वो भी बहुत एक सेफ स्टेट है दूसरे स्टेट्स की तरह, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ अप्रत्याशित किसी के साथ हो जाता है। और यूनिवर्सिटी में तो और भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एक अलग ही जगह होती है, उसका उस प्रदेश उस जगह से कुछ लेना देना नहीं होता। वो कैंपस अपने आप में एक सिक्लूडेड चीज़ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी कोई एक उस प्रकार की इशू है आज के बिहार में या इस यूनिवर्सिटी। और एक मूवी आई थी जबरिया जोड़ी, अगर आपने देखी हो तो, बिहार में पकड़वा विवाह बोला जाता है, तो क्या वो उसी पर बनाई गई थी कि पकड़ो शादी करा दो? मैंने मूवी देखी तो नहीं, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट रहा है उसमें। तो जनरली क्या होता है कि बिहार में, बाकी जगहों पे भी दहेज एक बहुत कुप्रथा है जो आपको भी पता है। तो कई बार बिहार में हुआ कि कहा गया कि बहुत वैसे परिवार जो गरीब परिवार है, जो दहेज देने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। तो कहा गया कि उनकी बेटियों की शादी किसी से पकड़ के करवा दी जाए, राइट। तो इसे एक पवित्र काम माना गया एक प्रकार से। और क्या होने लगा कि जैसे बारात गई, दूल्हे की बारात गई जिस गांव में गई, और दूल्हे का कोई दोस्त गया, और सभी पता चला कि दूल्हे का जो दोस्त है वो अभी कुंवारा है और पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, जो भी है, और कोई वैसी लड़की है उस गांव में, तो पकड़ के उसी मंडप पे उसकी ब्याह करवा दी गई। अब आपने आजकल कुछ वीडियोस, पहले तो वीडियोस नहीं आते थे, आजकल कुछ वीडियोस देखे होंगे कि दूल्हा बेचारा रो रहा है, कह रहा है कि मेरी शादी नहीं, मुझे नहीं करनी है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शादियां हो जाती है, और जो शादी का पूरा सैंक्टिटी है उस प्रोसेस का, मैरिज का, तो एक बार शादी हो गई तो हो गई, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको पकड़वा ब्याह बोलते हैं। और काफ़ी सारे इंस्टेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें इनफैक्ट बड़े नहीं, इनफैक्ट दूल्हों के साथ एक छोटा बच्चा भी जाता है उस प्रदेश में, जिसे शहवाला कहते हैं हम लोग, जो दूल्हे के साथ घोड़ी पे बैठता है। और कई बार तो जो छोटा बच्चा होता था उसकी शादी करवा दी जाती थी किसी छोटी बच्ची के साथ, कि गौना बाद में कभी होगा जब ये जवान हो जाएंगे, लेकिन चूंकि अच्छे परिवार से आता है, संपन्न परिवार से आता है, तो अच्छा ही लड़का रहेगा। और उसी मंडप में शहवाले की भी शादी करा दी जाती थी किसी छोटी बच्ची से, और फिर काफ़ी वर्षों बाद उनका गौना वाना होता था और एक प्रकार से वो उसके घर चली जाती थी। बारात में जाने से पहले ढकते होंगे शुद्ध? बहुत बहुत। और ये कौशन दिया जाता था बिहार में कंवारों को खास करके, और कि देख लो, और खास करके कुछ कुछ विशेष रीजन है बिहार में, बेगूसराय के रीजन में खास करके, कि वहाँ पे जा रहे हो बारात पे, देख लो, ध्यान से जाना, अगर कंवारे हो, शादी की उम्र के लड़की हो, तो बहुत ध्यान से जाना कि कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार से हाँ, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना रहा 90 के, अभी भी होता है, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन 90 2000 के दशक में बहुत ज़्यादा पकड़वा ब्याह प्रेवलेंट था।
इसमें कास्ट वगैरह सब सेम, सब ध्यान में कास्ट सेम रखते थे, क्योंकि अब जातियां में शादी अभी भी बिहार में बहुत एक स्ट्रांग है, ज़्यादातर जगहों पे है, तो वो तो ज़रूर देखेंगे। अब क्या है कि जब बारात आ रही है किसी गांव से, तो जनरली बाराती में जो लोग होंगे ज़्यादातर दूल्हे के कास्ट के ही होंगे, उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स होंगे। जिस गांव में जा रही है वो भी सिमिलर जाति की होगी, तभी वो शादी ऑलरेडी हो रही है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जातियां सेम ही होंगी। आप गए हो किसी ऐसी शादी में जहाँ ये हुआ हो? नहीं, मैं किसी एक शादी में तो नहीं गया जहाँ पे वो हुआ हो, लेकिन हाँ मुझे याद है कि बचपन में मैं भी ऐसी बारातों में जाया करता था, तो मुझे ऐसे डराया जाता था कि ध्यान से ज़्यादा अकेले मत, अलग कहीं ज़्यादा अपने मतलब गार्जियन के साथ, पेरेंट्स के साथ रहना, वापस सही सलामत आना। तो हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ देखा है। मतलब सामने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन पता, मुझे केसेस पता है, मुझे अपने एक्सटेंडेड परिवार में केसेस पता है जहाँ पे हो चुका है। आगे क्या फ्यूचर देखते होंगे आपका, आपके पर्सपेक्टिव से? आपने एक बुक लिखी है। मैं एक पॉलिटिशियन और एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ। मुझे लगता है हमेशा कि जब भी कोई स्टेट अपने बुरे दौर से गुजर रहा होता है, बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसका एक तरह से थामते हैं, वहाँ का बैटन थामते हैं और उसको आगे लेकर जाते हैं। इमेंस पोटेंशियल है, बहुत संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि लोग भी रियलाइज करेंगे शायद धीरे धीरे वो नैरेटिव चेंज होगा, शायद वो जातीयता धीरे धीरे टूटेगी। समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कोई भी कहेगा कि 2 साल 5 साल में बदल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। और जो इतना पिछड़ गया है वो स्टेट, आज आप HDI इंडिकेटर्स में देखेंगे, आज आप पर कैपिटा इनकम में देखेंगे, तो उसको गैप को पाटने में टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से सही रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, वो शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी मेरे ख्याल से जब हम वैसे लोगों को वोट दे देते हैं जिनके अभी हम जिक्र कर रहे थे, और 20-25 साल पहले उनके नाम से लोग थर थर काँपते थे, उनके नाम से इतनी हत्या, इनके संगीन आरोप हैं, और आज भी जब वो खड़ा होते हैं इलेक्शन में, हम उनको वोट करते हैं, मेरे ख्याल से उस पर हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि फिर से हमें वही नेता चाहिए कि जो 30 साल पहले यही कर रहे थे, आज बस वो माफ़ी मांग लेते हैं कि हमसे गलती हो गई थी कुछ 30 साल पहले, अब छोड़ दीजिए, अब हम बदल गए, हमें फिर से वोट दे दीजिए। उन्हें हम वोट दे देते हैं, उन्हें हम चुन लेते हैं। तो हमें लगता है कि जब हम सही ढंग से और अपने दिमाग से वोट करने लगेंगे, तो हम ऐसे नेता चुन पाएंगे जो शायद हमारे लिए सही डिसीजन ले पाए और उस राज्य को आगे लेकर जा पाए।